अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप खैरियत से होगे। आज जो है हम एक्सरसाइज 4.1 करने जा रहे हैं और इसका पहला क्वेश्चन है जो आज हम करने जा रहे हैं ये है कि इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आइए इसको अपना वक्त ज़ाया किए बगैर सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि 7x माइनस 9 x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 और इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आइए इसको चेंज करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आपने सपोज करना है या लेट करना है। और लेट क्या करना है? अभी इसी तरह आपने 7x माइनस 9/x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज़ इक्वल टू ए ओवर। अब यहाँ पे पहला जो डिनोमिनेटर होगा वो पहला फैक्टर लिख लेना है आपने। जो दूसरा डिनोमिनेटर होगा वो आपका दूसरा फैक्टर होगा। ए ओवर एक्स प्लस 1, इधर पे पॉजिटिव का साइन लगा लेना है आपने। यहाँ पे बी ओवर एक्स माइनस 3। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना है। सेकंड स्टेप क्या है? इसके बाद आपने इसके डिनोमिनेटर्स को ख़त्म कर डिनोमिनेटर्स ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है? दोनों साइड पे ये वाला जो रकम है यानी ये जो फैक्टर्स हैं इसके डिनोमिनेटर में, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 3 ऑन बोथ साइड। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और ये 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे फिर इसी से मल्टीप्लाई करना है हमने। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ पे ये a उसी तरह आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जो इसका डिनोमिनेटर है उसको ही हमने लिखना है x प्लस 1 को। यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा लें और इधर फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना उसी के साथ x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और यहाँ पे ये देखें b आ जाएगा इसके साथ और इधर डिनोमिनेटर में जो है वो x माइनस 3। अब जो रकम कैंसिल आउट होती है उसको हमने कैंसिल कर देना है। उसके अलावा जो बचेंगी उनको हमने लिख लेना है। ये देखें ये दोनों ही कैंसिल हो जाती हैं। बाकी बच जाएगा 7x माइनस 9, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7x माइनस 9 इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे x प्लस 1 जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है। बाकी क्या बच जाता है a इंटू एक्स माइनस 3, तो वो हमने यहाँ लिख लेना है a इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा लें। इसको देखें कि यहाँ पे x माइनस 3 जो है ये कैंसिल आउट हो रहा है और x प्लस 1 बच जाता है, तो b इंटू एक्स प्लस 1 ये हमारे पास बच जाएगा और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। इससे अगला स्टेप जो है वो ये है कि a और b की हमने वैल्यू फाइंड्स करनी है। अब a और b की वैल्यू फाइंड्स करने के लिए हमने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आप a की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो जो b के साथ एक्सप्रेशन है यानी x प्लस 1, इसको हमने इक्वल कर लेना है 0 के और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और उसको इस सारे इक्वेशन में हमने पुट कर देना है। तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। यानी यहाँ से ये देखें हम ये वैल्यू लेते हैं x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x यहाँ पे 1 जो है वो प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू -1 यानी x की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो -1 आई है। अब हम ये किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं? ये हम a की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अगर b की हमने मालूम करनी होगी तो हम ये जो x है इस x माइनस 3 इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो b की वैल्यू फाइंड होगी। और अगर a की मालूम करना चाहते हैं तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे। पुट
एक्स वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। अभी यहाँ से x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में, यानी इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये वाली इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें पुट कर देना। तो मैं डायरेक्ट जो है वो इसमें पुट कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक दफ़ा इसको इक्वेशन ये आपके सामने लिख देता हूँ 7x माइनस 9, ताकि कोई कन्फ्यूजन आपके जहन में ना पैदा हो। a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इसमें हम x की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं जो कि -1 है। तो आइए इसको पुट करते हैं। 7 इंटू -1 माइनस 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स। अब x की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है, ये -1, तो इधर क्या है -3 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। अब ये देखें जो 7 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा -7 माइनस 9 इज इक्वल टू a, उसी तरह रह जाएगा -1 और -3 कितना हो गया -4, और b प्लस b उसी तरह -1 और +1 कितना कैंसिल हो गया, 0 बच गया, बाकी -7 और -9 हो गया -16 इज इक्वल टू a इंटू -4 प्लस ये b मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो इसका आंसर 0 ही आएगा। तो ये तो वैल्यू होगी ख़त्म, और बाकी हमारे पास बच गया a -16 इज इक्वल टू -4a। यहाँ पे जो -4 है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा -16 और -4 इज इक्वल टू a। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 4 14 ज़र 16, यानी a इज इक्वल टू 4। a किसके इक्वल आ गया, 4 के आ गया। अब हमने जो a की वैल्यू है वो फाइंड कर ली है, उसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम b की वैल्यू फाइंड कर लें। और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि x -3 जो है इसको इक्वल करेंगे हम 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 इसमें पुट करेंगे। जिस तरह a की वैल्यू फाइंड की है उसी तरह से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, और इन दोनों a और b की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे, और हमारी जो इक्वेशन होगी वो पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। x -3 इज इक्वल टू 0, यानी x -3 0 के, तो यहाँ पे -3 है तो इधर आके +3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू +3। अब इसको यानी पुट x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक दफ़ा फिर मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ लिख देता हूँ। 7x -9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स -3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हमने ये जो x की वैल्यू 3 हमारे पास आई है उसको इस इक्वेशन में पुट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 3 -9 इज इक्वल टू a इंटू 3 -3 प्लस b इंटू 3 प्लस 1। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है, हमारे पास ये आ जाएगा 21 -9 इज इक्वल टू, अब a आ जाएगा उसी तरह, और 3 -3 क्या होगा, 0 के इक्वल हो गया, प्लस b इंटू 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। 21 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास बच जाता है 12, और ये होगा a, ये कैंसिल हो गया तो ये 0 हो जाएगी, बाकी बच गया हमारे पास 4b। अब यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 3 ज़र 12, यहाँ पे आप 3 लिख लें, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है पुट a एंड b वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1।
अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए की वैल्यू हमारे पास 4 आई है और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, वो आई है 3 आई। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो इसको हम इसमें पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, तो इसमें हम पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली है। यहाँ पे इसके ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये देखें 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 4 ओवर x प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3 ओवर x माइनस 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। वस्सलाम, ये है हमारे पास इसका आंसर।